वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, मतलब यहाँ क्षेत्रफल निकाला जाएगा वृत्त से संबंधित क्षेत्र का। तो सबसे पहले वृत्त को हम लोग पढ़ा है ना जी। वृत्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? सर्किल। अच्छा, वृत्त बनाने के लिए रिक्वायरमेंट मात्र है त्रिज्या का। किसका? हाँ, डिसाइडिंग टर्म है त्रिज्या, जिसको r से लिखते हैं, और होता है व्यास का आधा। ये तो पढ़े हैं। मतलब अगर एक वृत्त हमको बनाना होगा तो त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए? त्रिज्या। त्रिज्या अगर ज्ञात हो तो हम वृत्त बना सकते हैं। जैसे मान ले हम एक यहाँ वृत्त बनाते हैं और इसका त्रिज्या रखते हैं r। क्या रखते हैं? और इसका डबल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2r। तो ये AB को कहेंगे व्यास। AB को क्या कहेंगे? AB बराबर है व्यास, इसको D से लिखते हैं, और ये बराबर इधर भी R है, तो इधर भी क्या है? R, यानी R प्लस R बराबर हो गया D, यानी 2R बराबर कितना? तो इसलिए D बराबर कितना? D तो है गले। R बराबर कितना हो जाती बाओ? D/2। अगर कभी पूछे व्यास के बारे में तो केंद्र से जाने वाली रेखा व्यास है, जिसके दोनों अंत बिंदु वृत्त पर होंगे। क्या होंगे? तो वृत्त के केंद्र को O से लिखते हैं, जनरली O से रिप्रेजेंट करते हैं केंद्र को। तो वृत्त बनाने के लिए हमको एक ही आवश्यकता है, वो है त्रिज्या का। त्रिज्या का जो व्यास का आधा होता है। अब हम त्रिज्या के रिस्पेक्ट में कुछ यहाँ फॉर्मूला है, उसको देखेंगे, और R के जगह पर D/2 रखकर उस फॉर्मूले को व्यास के टर्म में भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, बस R बराबर D/2 याद रखना है। तो बारी बारी से देखो, इसमें सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल। अगर R त्रिज्या का वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पढ़े इसको? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल रहते तब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, यही होगा जी, यानी πr² बटे कितना। अगर कहते चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त के चौथे पार्ट का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पता है कितना, πr² बटे कितना कर देना है, ये हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसके बाद वृत्त की परिधि, R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। ये तो पढ़ा है। अर्धवृत्त की परिधि रहती तब अर्धवृत्त की परिधि, या परिधि को परिमाप भी कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमाप। तो अर्धवृत्त की परिधि बताया है 2πr बटे कितना, और प्लस कितना, नहीं होगा? देखें अर्धवृत्त ये है, ये है अर्धवृत्त। तो परिमाप, ये तो वृत्त के आधा हो गए, ये वृत्त का आधा है ना जी, आधा मतलब πr। 2πr बटे 2 के मतलब की हो गए πr, और प्लस में ये r प्लस r, प्लस में ये r प्लस r, यानी 2 से 2 कट जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा? ये बराबर बचेगा ये πr प्लस 2r। यहाँ से r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस कितना हो जाएगा। तो ये हो गया वृत्त की परिधि या परिमाप कह लो, अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप कह लो, πr प्लस कितना, 2r। इसको याद रखना है। उसके बाद इसमें फॉर्मूला ये भी पढ़ा है, कहाँ हो? ओ यही वाला, ई 2 लिखी थे ना। अच्छा, माई मिस्टेक, D लिखा गए 2 रहते। अच्छा, अगर रहते मान लें ऐसे करके चतुर्थांश का परिमाप पूछेगा, ये 90 डिग्री है, तो ये R है, ये R है, ये दोनों R है, ये वृत्त का सेंटर है, वृत्त का चौथा भाग है ये। चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा भाग, तो इसका परिमाप पूछेगा या परिधि। क्या बताएंगे? सबसे पहले तो R प्लस R 2R हो जाएगा, और प्लस वृत्त के परिमाप का 1/4 लेना है,
यानी 2 पाई आर और बटे कितना, तो बराबर हो जीते 2r और 2 दूना 4 कट जीते प्लस कितना पाई आर बटे 2। यही तो होगा। ये हो गया वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप। इतना बेसिक बात पहले वृत्त के बारे में याद रखना है कि वृत्त असंख्य बिंदुओं का समूह है। वृत्त क्या है? वृत्त अनंत बिंदुओं का समूह है जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी नियत होती है। यही तो है। वृत्त अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है जिनकी दूरियां एक निश्चित बिंदु से नियत होती है, और उस नियत दूरी को क्या कहेंगे? आर। उस नियत दूरी को क्या कहेंगे? आर, यानी त्रिज्या। वृत्त के लिए त्रिज्या डिसाइडिंग टर्म होता है। त्रिज्या व्यास का आधा होता है। कहने का मतलब वृत्त अगर बनाना होगा तो हमको रिक्वायरमेंट मात्र त्रिज्या का है। किसका रिक्वायरमेंट है? त्रिज्या पता रहेगा, वृत्त बना लेंगे। तो वृत्त से संबंधित व्यास वृत्त को 2 बराबर भाग में बांट देता है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, नहीं होता है, और त्रिज्या व्यास का आधा होता है। वृत्त से संबंधित जो सूत्र है उसमें आर के जगह पर d/2 लिखकर इस सब को d के टर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो ये काम कर लेंगे। अब आइए यहां जो पढ़ना है हमको इस एक्सरसाइज में, उसमें पढ़ना है त्रिज्यखंड। क्या पढ़ना है? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड मतलब है एक वृत्त हो, इसका केंद्र O है और इसकी 2 त्रिज्याएं मान ले हैं ये OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक वृत्त के सभी त्रिज्या बराबर हो वो है, ये तो पता है। आर त्रिज्या है तो सब तो बराबर ही रहेगा। तो ये हो गया केंद्र वृत्त का, OA त्रिज्या हो गया, OB त्रिज्या हो गया, दोनों आर हो गया। इस AB को, ये जो AB है वृत्त का भाग, इसको बोलेंगे L। क्या बोलेंगे? L मतलब चाप की लंबाई। L मतलब चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई के लिए सूत्र पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? 2 पाई आर थीटा बटे कितना 360 डिग्री। यही तो पढ़ाया है। अच्छा, परीक्षा में कभी कभी गड़बड़ाने के उद्देश्य से एकरा काट दे, 180 मरते काट दल के। अब क्या बचाई? पाई आर थीटा बटे कितना डिग्री। भाई इसको तो लिखा जा सकता है ना जी। एल बराबर हम बता रखा है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। और वजह ही नहीं रह के ई रहे तो ऐसा ने मास्टर बात बतिल के ही रे ई है ये नहीं तो ये मारा काटी होले हैं। क्या हुआ है? मारा काटी हुआ, दू से ही कट गया है 360, तब हो गया पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। तो पहला चीज चाप की लंबाई का फॉर्मूला याद रखना है। 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री बराबर पाई आर थीटा बटे कितना डिग्री 180 डिग्री। त्रिज्यखंड ये हो गया चाप की लंबाई। अब त्रिज्यखंड, ये जो है त्रिज्यखंड है, ये कौची है? त्रिज्यखंड। छोटा है तो एकरा कहबे लघु और आने वाला है बृहत या दीर्घ। बृहत या क्या कहेंगे इसको? दीर्घ। वृत्त ये त्रिज्यखंड। अभी त्रिज्यखंड पढ़ रहे हैं। मतलब कहने का 2 त्रिज्याओं और संगत चाप। क्या कहेंगे इसको? 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर लघु चाप लेंगे और 2 त्रिज्या लेंगे एल, तो इसमें ये जो ए बी है पॉइंट वृत्त पर, ये वृत्त को 2 पार्ट में बांटा है। एक ए बी जिसको एल लिखा है, ये है लघु चाप। ये क्या है? लघु चाप। तब लघु चाप और त्रिज्याओं से जो घिरा रहेगा उसको कहेंगे लघु वृत्तखंड। समझ लिया? आई जो बड़का है बी ए, ये जो बड़का है बी ए, ये है दीर्घ चाप। ये क्या है बाबू? दीर्घ चाप। तो दीर्घ चाप और त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे?
दीर्घ वृत्तखंड या बृहद वृत्तखंड, ये सॉरी त्रिज्यखंड। ध्यान रखना है, त्रिज्यखंड पर चर्चा है। तो लघु चाप और दो त्रिज्याओं और संगत लघु चाप से घिरा क्षेत्र लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड और बड़े चाप से घिरलका रहते ओकरा कहबे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड में दो पार्ट है, लघु त्रिज्यखंड, लघु चाप और दो त्रिज्या। दीर्घ त्रिज्यखंड है दीर्घ चाप और दो त्रिज्या। तो अब इसमें हम लोगों को देखना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या देखना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला बताया है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना डिग्री? 360 डिग्री। अच्छा, ये चाप की लंबाई परिमाप का भाग है, नहीं है? तो यहाँ 2 पाई आर परिमाप आया, ये सब याद रखता है, ये सब याद रखने का तरीका है। चाप की लंबाई जो है वृत्त के परिमाप का भाग है, नहीं है? तो चाप की लंबाई में 2 पाई आर यानी वृत्त की परिधि से रिलेटेड है, नहीं है? क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त के पाट का क्षेत्रफल है, वृत्त का ही भाग नहीं है जी। ये जो त्रिज्यखंड है लघु ओ ए बी ओ, ये वृत्त का एक भाग ही है, नहीं है? इसीलिए पहले बोला कि वृत्त से जो संबंधित क्षेत्र बनेगा उसका यहां क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना? 360 डिग्री। ये तो हम बतेलिए, ये मैं बता रखा है। इसको दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहां इसको लिखते हैं 2 पाई आर इंटू थीटा और इंटू आर अलग कर दिलिए एगो। इसको हम लिख रहे हैं 2 पाई आर थीटा इंटू आर और बटे 360 डिग्री और गुना एजा कर दिए 2। गुना एजा कितना कर दिया हम? 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, अभी भी यही लिखा है, 2 और 2 कट गया। पाई आर गुने आर, आर स्क्वायर थीटा बटे कितना? 360 डिग्री। हम इसलिए इसको किया है कि ये इतना अभी हम लोग पढ़ लिया है। 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री बराबर कितना? 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री बराबर कितना? तो ये हो गए एल आर और बटे कितना, ये भी कह सकते हैं। तो अगर परीक्षा में 1 नंबर के सवाल में ई वाला नहीं दे के ई दे दल के, तब खोजते रह जमिया तो सर जी तो बतैल के नहीं से, तो ये भी याद रखनी, समझ गए नहीं? कभी कभी ऐसे भी कर देता है, इस प्रकार से भी करेगा इसको 2 पाई आर स्क्वायर थीटा और नीचे कर दिया 720 डिग्री। यह बतिया लिखल है, नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे भी लिख देता है। परीक्षा में देखना प्रश्न पत्र में कभी कई बार ऐसा प्रश्न आया है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 720 डिग्री। हम पढ़ाया तुमको पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना डिग्री, तो भाई यही बात तो ही लिखा है और यही बात तो ये भी लिखा है। कहा है एल बराबर होगो 2 पाई आर थीटा बटे कितना, समझ गए नहीं ने? तो ये बात तो याद रखना है। तो त्रिज्यखंड हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। इसके बाद इसमें आता है वृत्तखंड। अब की बार आया है वृत्तखंड। वृत्तखंड का मतलब होता है, जैसे मान लें अपने पास एक वृत्त है और ए बी, सपोज करो वृत्त के चाप हैं, ओ इसका केंद्र है और ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्या है। ओ ए और ओ बी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो इस ए बी को अगर मिला दें तो ये जो बना वो वृत्तखंड है। छोटा है तो एक कहबे लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। ये हो गया लघु वृत्तखंड। तो इन्हें बड़का भी तो बचले, देखिए इन्हें इधर बड़ा वाला नहीं बचा, तो इसका नाम रहेगा दीर्घ वृत्तखंड। एक नाम की रहता है, इसका नाम हो गया दीर्घ वृत्तखंड।
अब इसका क्षेत्रफल हमको निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा? तो हिसाब में वो काम हम कर लेंगे। अगर लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल कहते, अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहे, जैसे लघु वृत्तखंड इसमें है, मान लो यहाँ P दे दिया, तो लघु वृत्तखंड का नाम क्या हो जाएगा? लघु वृत्तखंड इसमें हो जाएंगे APBA, यही होगा जी, APBA यही तो होगा। का क्षेत्रफल चाहिए अपने को, मान लें हमको ये चाहिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड यही है, वो लिखा रहेगा प्रश्न में, लघु वृत्तखंड का निकालो या फिर दीर्घ का निकालो। तो जब लघु के निकल जीते तो दीर्घ के नहीं निकलते, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें इसको घटा देंगे, दीर्घ वृत्तखंड का निकल जाएगा। वो प्रश्न क्या कहेगा उसके हिसाब से काम चलेगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना सीख लो। हम निकालेंगे पहले त्रिज्यखंड है, इसमें इसका क्षेत्रफल निकालने का मतलब है त्रिज्यखंड OAPBO, OAPBO का क्षेत्रफल निकालो, उसमें माइनस करो एरिया ऑफ त्रिभुज AOB। यही तो करेंगे, नहीं करेंगे? ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में ये त्रिभुजवा के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, इसका क्षेत्रफल नहीं बचेगा। बस यही काम करना है, यही काम करेंगे, कर लेंगे ये काम आसानी से। तो हिसाब निकालिए। अभी हम लोग देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। किसको देख रहे हैं? वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है। कहता है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा? वृत्त का व्यास पूछ रहा है। हम त्रिज्या के रूप में ही सवाल किताब पढ़ाने वक्त बता रखा, नहीं बताया? जब भी ऐसा होता है तो त्रिज्या 2 इकाई होवो है, नहीं होवो है? जैसे मान लो पहला सवाल है, एक वृत्त है अपने पास, इसकी त्रिज्या है R। क्या है त्रिज्या? प्रश्न बोल रहा है कि ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल πr² होगा, बराबर है इसकी परिधि का। इसका परिधि क्या होगा? 2πr, यही होगा जी। अच्छा, पाई से पाई कट गया, R से R एगो कट गया, तो R बराबर क्या बचा? 2 इकाई नहीं बचा? मात्रक नहीं दिया है तो इकाई दे दिया हम, 2 इकाई हो गया त्रिज्या। याद रखेगा, जब कभी वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो बनाने का कोई हुज्जत नहीं, त्रिज्या 2 इकाई। तो व्यास कितना? व्यास तो भी बताया, D बराबर 2R बताया ना जी। तो 2 गुने 2 बराबर कितना इकाई? 4 इकाई। तो हो जी देने, बस ये है। अच्छा, दूसरा कहता है, दूसरा सवाल कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका व्यास पूछता है। यानी वृत्त का क्षेत्रफल इसमें दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना है बाबू? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्यास पूछ रहा है यानी त्रिज्या का दुगना पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। तो कैसे बनाएंगे इसको? कैसे बनाएंगे? चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है πr² होता है ना जी। πr² मतलब 22/7 और गुने R के, और ये देल है 154। कितना देल है? तो ये वहाँ जा गुना हो जीते, नहीं होगा गुना। तो यहाँ से इसको R² करें तो ये हो जाएगा 7 गुने कितना? 154 और बटे कितना? 22 होगा। तो 22 7 के स्क्वायर हो गए R²। तो R बराबर कितना हो जीते बुआ? 7 नहीं हो जीते। तो व्यास तो मिलिए जीते। यहाँ से कहाँ है व्यास? यही ना है। D बराबर पूछ रहा है और R हमको मिल चुका है। R हमको मिल गया कितना? तो 2 गुने 7 बराबर कितना हो जीते? 14 सेंटीमीटर हो गया। व्यास कितना आया? 14 सेंटीमीटर। बस यही तो है, इसे बनल है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा कहता है एक वृत्त है, वृत्त होगा तो केंद्र कहीं न कहीं होगा। त्रिज्या दिया है हुआ है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना? त्रिज्या तो यही होगा, यही ना होगा जी। तो R बराबर देल है कितना बाबू? 14 सेंटीमीटर। परिधि पूछता है, कितना क्या पूछता है? परिधि बराबर क्या हो जाएगा? 2πr। तो 2 गुने पाई मतलब कितना? 22 बटे, और R तो 14 देल है, 7 दूनी। तो 22 दूनी 44 दूनी कितना? 88 सेंटीमीटर हो गए एकर परिधि।
बस ये है। आप बताइए हिसाब क्या बनाना है। अच्छा, पहले पांचवा सवाल देखिए। पांचवा कहता है एक वृत्त की परिधि। तो मान लो अपने पास वृत्त है, त्रिज्या इसका r है। त्रिज्या कितना है? कहता है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि कितना हो जीते कर बाबू? परिधि कितना होगा? 2 पाई r। प्रश्न कह रहा है कि वृत्त की परिधि 2 पाई r प्लस त्रिज्या बराबर बोलता है 51। कितना बोलता है? तो r निकालिए क्या होगा? r निकालिए क्या होगा? बनाया इसको? तो फिर पूछा तो नहीं। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग 51 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो यहां से एक काम करेंगे, देखें क्या करेंगे। r और r इसमें कॉमन है, निकालें। यहां बचेगा 2 पाई और प्लस कितना बचेगा? और बराबर इधर तो वही है 51। यहां से r बाहर रखें। 2 गुने पाई मतलब कितना? 22 बटे और प्लस कितना? बराबर 51। अब खाली गणना है, r निकल जीते, ये सब नीचे जीते, r हो जीते, नहीं होगा। तो यहाँ से r बाहर है अभी, ये 7 एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो गया 22 दूना 44 प्लस 7 एकम 7, यही तो होगा। बराबर कितना इधर? 51, ये हो गया। अब यहाँ से देखें r इधर हो गया 44 और 7 51। 44 और 7 कितना हो जीते? 51 और बटे नीचे कितना? और इधर तो ऑलरेडी 51 पहले से चल रहा है, तो 51 बराबर के तरफ एक मरते कट जीते। ये भाग में है, डिवाइड में। तो एकरा से 7 इधर गुना करबे। ये 7 जब 1 से गुना होगा तो r बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि किसी पहिए की त्रिज्या दिया है, त्रिज्या मतलब कितना दिया हुआ है? 35 बटे 44, यही ना जी, मीटर में है। और कहता है 2 चक्कर में तय की गई दूरी बताना है। 2 चक्कर में तय दूरी बराबर कहता है वाट। क्या होगा 2 चक्कर में? तो सबसे पहले पहिया को दिमाग में लाओ। पहिया कैसा होता है? कार का पहिया तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है जी। पहिया ऐसा ही होता है। इसका त्रिज्या ही r दिया हुआ है। एक चक्कर अगर पहिया चलेगा, एक चक्कर अगर पहिया चलेगा तो एक चक्कर में पहिया कितना दूरी तय करेगा? परिधि बराबर। अरे मान लो यहाँ है और यहाँ a से चल रही, अब वापस घूम के a अतै, तो एरा अगर काट दिए इसे घुमा के, इसको अगर यहाँ से कट कर दें, सीधा कर दें, तो इतने दूर नहीं जीते बुआ। मतलब यहाँ से अगर कट करें इसको और फैला दें तो ये जो पार्ट है, ये डिस्टेंस, यही दूरी होगा। वो तो एक चक्कर की दूरी है। क्या है? तो एक चक्कर में तय दूरी बराबर हो जीती कोची? पहिए की परिधि। क्या होगा? पहिए की परिधि, यही तो होगा। एक चक्कर में पहिया घूमेगा अपने परिधि के बराबर। तो 2 चक्कर में पूछो है, यही पूछता है जी। तो 2 चक्कर में कितना चलेगा? ये 2 गुने पहिए की परिधि, और पहिए की परिधि मतलब कितना? 2 पाई r, यही तो होता है। बराबर 2 दूना 4, पाई मतलब 22 बटे r मतलब 35 बटे कितना? 7 पचे 22 दूना 2 दूना 5 दूना 10 मीटर चलन, नहीं चलन, बस तो आंसर है। और जी 9 नंबर का सवाल कह रहा है, कौन गेस्ट पेपर है? बीबीडी रहे जी। बीबीडी के वस्तुनिष्ठ में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में 9वां सवाल कह रहा है एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति होगी। तो पहले अर्धवृत्त तो हम लोग सीखा है परिमिति निकालना जब त्रिज्या r होता है, ये तो देखा है ना जी। तो एकर परिधि तो देखा है हम, इसका परिधि क्या देखा है? पाई r प्लस 2r, यही तो देखा, अभी निकाला था। पाई r प्लस कितना? 2r। बस r के जगह पर यानी त्रिज्या जो अपना r है वो कहता है 3r रखो।
क्या रखो, तो आर के जगह पर 3r रख दो। इसलिए परिधि क्या हो जाएगा, परिधि बराबर हो जाएगा पाई आर के जगह पर कितना आर, और +2 इंटू आर के जगह पर कितना आर। जहां जहां आर है वहां 3r रखना है, वहां क्या रखना है, बराबर। यहां से हो गया ये 3 पाई आर प्लस 3 दूना 6r, बस हो गए आंसर। ये तो होता है, कुछ भी त्रिज्या दे दे बस आर के जगह पर उसको फिट करो, कुछ भी त्रिज्या दे दे आर के जगह पर उसको फिट करो, रिजल्ट हाजिर है, बस यही था। अबरी कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। मान लो अगर दो वृत्त की त्रिज्याएं r1 और r2 है, r1 और r2 वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर और बटे कितना पाई r2 स्क्वायर। यही होगा जी, पाई से पाई काट दें। क्षेत्रफलों का रेशियो इधर दिया हुआ है, ऐसा सवाल पूछता है तो क्षेत्रफलों का रेशियो इधर कितना है 4/25, और इधर क्या बचा r1/r2 के स्क्वायर लिख लीजिए। और चूंकि त्रिज्या के रेशियो है, हालांकि दोनों तरफ रूट लेंगे तब प्लस माइनस में जवाब आता नहीं आता है, लेकिन जब यहाँ त्रिज्या का रेशियो है तो ऋणात्मक रेशियो नहीं आएगा। तो यहाँ से r1/r2 एक रूट ले लेंगे तो 4 के रूट कितना, अब 25 के वर्गमूल तो 2/5 हो गए। यानी यही पूछता है r1 रेशियो r2 बराबर कितना 2:5, ये हो गए आंसर। ऐसा का सवाल रहते, ये सवाल है आपको 16 नंबर। अच्छा, इसमें एक सवाल है 21 नंबर का। एक वलय है, वलय मतलब इस टाइप से होता है, वलय अंगूठी वगैरह देखा है ना जी, तो कुछ इस टाइप से है। इसका क्षेत्रफल पूछता है और बाकी इसमें दिया हुआ है, ये पूछता है वलय का क्षेत्रफल। तो ये अगर केंद्र है तो यहाँ से ही r बड़का त्रिज्या होगा, बाहरी वृत्त का त्रिज्या, और ये होगा छोटी वृत्त का त्रिज्या, इन होगा। तो वलय का क्षेत्रफल यहाँ से क्या हो सकता है, वलय का क्षेत्रफल बराबर बाहरी क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर माइनस भीतरी क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर, इन होगा। पाई इससे निकाल लें, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यदि बाहरी और भीतरी वृत्तों की त्रिज्याएं देकर वलय का क्षेत्रफल पूछे तो निकाला जा सकता है। अभी सवाल इतने हैं कि अगर बाहरी वृत्त की त्रिज्या बड़का r है और भीतरी वृत्त की त्रिज्या छोटका r है तो वलय का क्षेत्रफल निकालो। जिसको हम छायांकित किया है वही वलय है। वलय का क्षेत्रफल होगा पाई इंटू r स्क्वायर माइनस r के स्क्वायर। उतारिए। 22 में कहता है यदि वृत्त की परिधि बराबर हो 88 सेंटीमीटर और वर्ग का परिमाप या परिधि जो भी हो वो कहता है वो भी 88 है, कितना है, तो कहता निम्न में से क्या हो सकता है। क्षेत्रफल पर चर्चा है, क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल में रिलेशन बताना। अच्छा, अगर वृत्त की त्रिज्या r हो, वृत्त की त्रिज्या बराबर r रखें तो परिमाप या परिधि हम लोग जानते हैं, कितना जानते हैं 2 पाई r, यही होगा जी। परिमाप तो दे रखा है 88 बराबर 2 गुने 22/7 r होगा। तो यहाँ से 22 दूनी 44 दूनी तो r बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर r आ गए। तो क्षेत्रफल वृत्त का कितना होगा पाई r स्क्वायर, यही होगा जी। तो 22/7 और गुने r के स्क्वायर यानी 14 गुने 14, यही होगा। तो 7 दूनी गुना करके देख लो, 44 गुने 14 करना है, 14 चौका 56 के 6 हाथ में 5 और 14 चौका 56 और 5 कितना हो जीते 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास आया वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का परिमाप भी कहता है उतने हैं। तो अगर वर्ग की भुजा हम मान लें, वर्ग की भुजा मान लिए a, तो परिमाप वर्ग का पढ़ाया है कितना 4 गुने भुजा, यही तो पढ़ा है। तो परिमाप ई भी दिल है 88 बराबर 4a, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 22 चौक, तो 22 सेंटीमीटर इसका भुजा आ गया। यानी वर्ग की भुजा कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर,
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर कर दो, 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 484 बरोबर हो ने। गुना भाग करके तो नहीं समझ लिए हैं, कौन ज्यादा है ले? ये ज्यादा है जी। तो यहां से वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, तो रिजल्ट क्या है अपना? परिणाम क्या है जी? वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से, ही तो है, बस यही होगा रिलेशन, और क्या? वृत्त का क्षेत्रफल इज ग्रेटर देन वर्ग का क्षेत्रफल। उतारिए, अब बनाएगा अपने, ठीक है? बनवे तो हमें कूले बना देवे, हम तो एरा गांज दिए लतिया से, तो हनी पढ़ी तो बगुआ। कौन सा हिसाब था जी? कहता है एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो गया है। एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर क्या? अच्छा समझिए प्रश्न को ऐसे, आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि हम लोग तो पढ़ रखा है 2 पाई आर। अच्छा परिधि जब 2 पाई चाहिए तो आर कितना रखना पड़ेगा? इधर देखो ना जी, उधर क्या देखना है? परिधि जब 2 पाई चाहिए तो आर कितना रखो पड़ते बुआ? हाँ, आर बराबर 1 इकाई अगर रखेंगे, इकाई जो भी हो सेंटीमीटर मीटर, तो परिधि आ जाएगा अपने पास क्या? 2 पाई हो जाएगा। अच्छा परिधि अगर हमको चाहिए 4 पाई, तो परिधि बराबर तो वह है 2 पाई आर, वही ना जी। हमको चाहिए परिधि 4 पाई, तो आर बराबर कितना रखना पड़ेगा? तब तो परिधि हो जाएगा कितना? 2 पाई इंटू 2 बराबर कितना पाई? 4 पाई। तो 2 पाई जब परिधि था, ये 2 पाई परिधि के लिए आर कितना चाहिए? और 4 पाई परिधि के लिए आर कितना चाहिए जी? इसका मतलब त्रिज्या को डबल किया है। क्या किया है? तब पूछता है उस हिसाब से बनाने दो जी, क्या पूछता है? तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो जब त्रिज्या आर है तब क्षेत्रफल लेकर की होते, क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बराबर पाई इंटू 1 के स्क्वायर बराबर पाई। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर दे देवे, नहीं है कुछ नहीं है तो पाई, इकाई जो भी रहेगा उसका स्क्वायर कर लेंगे, यही तो करेंगे। परिधि जब 2 पाई कह रहा है, कन्फर्म है, आर कितना रखना पड़ेगा? तो 1 इकाई पर आर, 1 इकाई पर क्षेत्रफल वृत्त का कितना आया? पाई, इकाई स्क्वायर। अच्छा यहां आर बराबर 2 है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, वही तो होता है, पाई इंटू 2 के स्क्वायर, 2 दूनी 4 पाई इकाई स्क्वायर। कई गुना हो गए? पहले कितना था जी? अब क्या हो गया? तो 4 गुना तो हो गया पहले से, यही तो अंतर होगा। तो जब कभी ये सवाल पूछता भी है, प्रश्न है कि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से 4 पाई किया गया है, 2 पाई से कितना पाई? मतलब त्रिज्या डबल किया है। तो परिधि कब बढ़ती? त्रिज्या बता रखा है, वृत्त के लिए डिसाइडिंग टर्म उसका त्रिज्या है। क्या है? तो त्रिज्या जब डबल हो गया तभी तो परिधि 2 पाई से कितना पाई हो गया? 4 पाई। 2 पाई से कब? जब आर 1 से हो गया 2, तो जब त्रिज्या 2 हो गए तो क्षेत्रफल कई गुना हो गए? याद रखनी है करा। अच्छा 37 भी है। अच्छा 37 नंबर समझिए, एक घड़ी है, यहां पे 12 होता है, यहां पे कितना होता है? 6, यहाँ पे कितना हुआ? 12 के बाद 3 ने जी हैं, और यहाँ कितना? 9। अच्छा 10 मिनट चलो है, तो 5 5 10, ये है मिनट की सुई, बड़का है मिनट की सुई। कौन सा सुई? ये हम मान लिया है मिनट की सुई है, और ये 5 हो गए, आई 10 मिनट हुआ, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे तो चलते हैं घड़ी में, ऐसे नहीं चलते जी। वहाँ देखो 12 से जब 1 पर अले, 12 से जब 1 पर आएगा तो 5 मिनट चलेगा। कितना मिनट? 2 पर जब आएगा तो कितना मिनट चलेगा? 10 मिनट। 3 पर 3 पचे 15, मतलब
12 से 1 तक आने में 5 मिनट, 2 तक आने में 10 मिनट, मतलब सुई अब यहां आ गया है। ये कौन बनाया है? थीटा। मान लिया हम थीटा बनाया है, थीटा बनाया है, यही क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये जो बना है तो ये तो त्रिज्यखंड है, क्या है? तो त्रिज्यखंड में आर चाहिए, थीटा चाहिए, यही दो चीज में चाहिए जी। तो आर तो देवे किया है, सुई की लंबाई दिया है, आर बराबर घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई दे रखा है। वो कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। थीटा हमको चाहिए, सबसे पहले थीटा चाहिए, तब क्षेत्रफल निकलेगा। अच्छा, मिनट की सुई 12 से चले, 12 से चले और घूमते घूमते पुनः 12 पर आ जाए, 1 घंटा चला। कितना घंटा? तो 1 घंटा मतलब कितना मिनट? 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित कोण, कितना कोण बनाएगा वो? अरे 60 मिनट के मतलब की बोले 12 से चल रहे और घूम के कहां पर फिर आ गया? 1 घंटा चला, यानी 1 घंटा मतलब कितना? मिनट की सुई पर चर्चा है, तो 60 मिनट में एक बार वो घूमा है, मतलब वृत्त में जब एक बार घूमता है तो केंद्र पर कोण बन जाता है। टोटल कोण बनाता है कितना? 360 डिग्री। तो टोटल 360 डिग्री और घूमले कितना मिनट? तो 6 मिनट, 6 डिग्री, मतलब 1 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री का कोण बनाया? 6 डिग्री का। तो 10 मिनट में कितना डिग्री के कोण बनते? 10 मिनट में जो कोण बनेगा वो बन जाएगा 10 गुने 6, यही तो बनेगा जी, बराबर कितना डिग्री? बस हाजिर है रिजल्ट। अब तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बताना है, यही तो बताना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बताया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना डिग्री? मान रखिए पाई बोले तो आर मतलब 21 गुने 21, थीटा मतलब और निचुआ में तो यह रहते 360 डिग्री। हो गए सतिया छोतिया, अरे 180 में 2 से कट गई, 11 दूनी 11 गुने 21 करी, रिजल्ट आ गलो 11 गुना 21, कितना आएगा आंसर? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर। समझ गया? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जब भी घड़ी के सुई पर चर्चा करे घड़ी वाला, तो सब बात ध्यान रखना है घड़ी में कि मिनट की सुई एक बार घूमेगा तो कितना कोण बनाएगा। 38 नंबर का सवाल, 38 नहीं है जी? अच्छा, सवाल लिखने में हम टाइम नहीं दे रहे हैं, जितना देर में हम सवाल लिखेंगे उतना देर में बन जीते नहीं बनते, तो हम पढ़ दे रहे हैं सवाल, उसको देखेगा समझ लेगा। ये कह रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए। मतलब एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या हमको दी गई है और इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? उस वर्ग का हमको क्षेत्रफल चाहिए। अच्छा, इसमें फिगर बनाने में कुछ एरर आ सकते हैं, समझना है उसके अंदर वर्ग ही है। फिगर बनाने में कुछ एरर आ सकता है, समझना उसको क्या है? वर्ग है। प्रश्न वर्ग का है तो प्रयास करो ये कि वर्गे बन जाए, और नहीं बनते तो समझ में वर्ग है। क्या समझेंगे? हाँ, चलो मान लो यही वर्ग है। ये अपना वृत्त के अंदर वर्ग बना हुआ है, नाम रख लो इसका A, B, C और D। वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या के मतलब होले सेंटर, और सेंटर से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाओ, यही नहीं जी? तो देखिए एकरा मिला दे, यानी ये हो गई त्रिज्या, ये को जी हो गए आर, यही तो हो गया। अच्छा, एकरा इधर सीधे भी मिला दिए, एकरा ये हो गए आर, तो इन्हें पूरा एकरा बढ़ा दिए तो ये भी की होते, तो आर बराबर तो देल है, एकरा कितना देल है बुआ? आर कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, यानी बराबर ही ओबी है, तो बराबर ओडी भी उतने रहते, तो बीडी तो रस्त मिल जीते। बीडी बराबर क्या हो जाएगा? ओबी प्लस ओडी,
यानी 8 + 8 बराबर कितना 16 सेंटीमीटर। BD हमको मिल गया और BD इसका विकर्ण है। अच्छा, कितनों को पता है कि वर्ग के अंदर प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री? सब कोण वर्ग के अंदर कितना डिग्री? वर्ग में 2 खासियत है। कई खासियत? पहला खासियत चारों भुजा बराबर। चारों भुजा क्या? पहला खासियत वर्ग वैसा आयत जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? प्लस प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो एक कोण के मतलब हम ले लेंगे। अच्छा, अगर चारों भुजा बराबर है तो अगर एक भुजा के x मान लिए तो सब तो x से हो जीते, होगा ना जी। अच्छा, तो समकोण त्रिभुज चलेंगे, ये बात को लिख देते हैं। जा वर्ग है ABCD। ABCD क्या है? वर्ग में चारों भुजा समान, AB बराबर BC बराबर CD बराबर की DA। ये जा तो दल के ऑब्जेक्टिव में हो सके और हमें परिसीमा पूछ दे 4 नंबर के सवाल में, ये कर सकता है। तो बनाना तो तरीका से पड़ेगा। चारों भुजा बराबर x माना, मान लिया, मानने में क्या जाएगा, मान के ही तो सब काम कर रहे हैं। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो इतना पता है। और ये भी पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर की भुजा के स्क्वायर यानी x के। तो x निकालना हमको है। यहां मुश्किल काम तो नहीं लगता है। x निकालना मुश्किल काम है क्या? चलिए देखिए, BCD त्रिभुज में, त्रिभुज BCD में पाइथागोरस लगाएंगे। भाई कोण D 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगाएंगे ना जी। पाइथागोरस मतलब कर्ण स्क्वायर BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। पाइथागोरस तो यही कहा। तो BD तो है ही वहां 16 के स्क्वायर, नहीं है? BD कितना है? 16 के स्क्वायर। EVX स्क्वायर प्लस EVX स्क्वायर बराबर कै गो x स्क्वायर? 2 गो x स्क्वायर। 2 गो x स्क्वायर के मतलब दुआ के ने भाग हो जीते, हो जीते बुआ। तो 16 के स्क्वायर कर्मी कितना हो जीते? हमारा सारा फोकस है x निकालने पर। x जब निकलेगा वर्ग का क्षेत्रफल स्वतः आ जाएगा, नहीं आएगा? चलिए x यहां से निकलेगा। 16 के स्क्वायर मतलब कितना? 200 बराबर उधर कितना बच गया बुआ? 2x के स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 256 का आधा बराबर कितना? 128। यही होगा जी। आ तो गले x स्क्वायर तो हमारा चाहिए। अरे x स्क्वायर ही तो वर्ग का क्षेत्रफल है। देखिए अंतर 128 होगा बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिलियो कि बनले कहाँ हिसाब ले? हिसाब बनावे में मेहनत लगो है और सफलता कुर्बानी मांगती है। कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। कुर्बानी किस चीज की कुर्बानी दोगे आप? नींद की कुर्बानी, सोना नहीं है। आराम करने की कुर्बानी, आराम। सफलता कुर्बानी मांगती है जी। क्या मांगती है? कुर्बानी तो देना पड़ेगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। और बता दिलियो वृत्त के लिए डिसाइडिंग टर्म की है। हाँ, जब भी पूछते भाई एक ही बात जरूरी है वृत्त के लिए, त्रिज्या। तो कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। एक मतलब पहले का वृत्तबा बड़ा है, नहीं है? तो देखिए यहां हम बना रहा लिए। मान लो एक वृत्त ये है, इसका त्रिज्या हम रखा है r, और दूसरा वृत्त ये है, इसका त्रिज्या रखा छोटका r। प्रश्न में समझना है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के, तो पहला वृत्तबा ई है और दूसरा वृत्तबा ई है, यही तो है। कहता है एक वृत्त का, तो अच्छा इसका त्रिज्या r रखा है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा जी? इसका त्रिज्या r है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r। कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे के क्षेत्रफल का 16 गुना, यही कहता है। तो प्रश्न से एक वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई r। दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? इसका 16 गुना ये कहता है। तो पहला काम, पाई से तो पाई कट जीते बाबू, कट गए ने, बचले इधर की r स्क्वायर
बराबर आर के स्क्वायर, यही तो रहा। अच्छा आर गुना एन रह गए 16 भी तो रह गए। अच्छा ये आर स्क्वायर के नीचे ले गए तो आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, इधर क्या रह गया, कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना, दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछता है। मतलब एक की त्रिज्या बटे दो की त्रिज्या, तो एक की त्रिज्या तो आर है, दो की त्रिज्या कितना है छोटका आर, ये बड़का आर ये छोटका आर, यानी आर बटे आर हमको चाहिए, यहां से तो आएगा। इसको लिख सकते हैं 16 बटे 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर बटे 1 के, काम तो मिल ही हो ही जाएगा हमारा। आर बटे आर बराबर कितना 4 बटे, रेशियो में पूछते तो 4 अनुपात कितना, ये तो आंसर होना चाहिए। अच्छा 45 कहता है प्रश्न को खाली ध्यान से पढ़ो। एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया है, किसका परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप के फॉर्मूला बताया है, नहीं अगर याद है तो यहां फिर से समझ लो। 45 नंबर का सवाल है, एक अर्धवृत्त है मतलब वृत्त का आधा है, यही है, ये आधा हो गया, ये इसका सेंटर होगा, ये आर होगा, तो इधर भी क्या होगा आर, तो ये जो है आर और आर ये भी परिधि के अंदर ही आया है, परिमाप इसको करेंगे, इसको जोड़ेंगे इसमें तब परिमाप होगा, तब क्या होगा ये परिमाप। अब अर्धवृत्त का परिमाप अगर कहे तो परिमाप बराबर, परिमाप पूछ रहा है अर्धवृत्त का, यही कह रहा है, नहीं पूछ रहा है त्रिज्या। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया है 72 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त ये है, परिमाप कितना दिया है, परिमाप पर फोकस करो, परिमाप एक तो ये आएगा वृत्त के परिधि का आधा, अरे पूरा वृत्त तो इधर से बनेगा ना जी, तो पूरा वृत्त के परिमाप हो वो 2 पाई आर, तो आधा वृत्त के परिमाप की हो जीते, आधा वृत्त के परिमाप, पूरे वृत्त के परिमाप मतलब 2 पाई आर, आई तो आधे है तो 2 से भाग लग जीते, अब प्लस परिमाप में ये दोनों को जोड़ना, ये भी लाइन इंक्लूडेड है, ये भी लाइन इंक्लूडेड है जो वृत्त का व्यास होता है, यानी 2r बराबर इन्हें कितना हो गए बुआ, तो दू कट गए यहां से, पाई मतलब कि 22 बटे, और r मतलब कि r तो निकालना है, और प्लस यहां से 2r बराबर कितना हो गया, ये यहां से r को कॉमन कर लो, और जो बचेगा उसमें 7 एलसीएम ले लो, यहां बचेगा 22, यहां हो जाएगा 7 दूना 14 बराबर इधर कितना 72। अच्छा एक लाइन हम 50 रह लिए हैं, 22 और 14 36 हो जीते, और 36 दूना, तो यहां से आर बराबर मिल जीते, 2 सते 14 सेंटीमीटर आर आ गया, और यही पूछता है, हो गया बस, ये तो है हिसाब। प्रश्न बोला यदि एक वृत्त का अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या जब 14 होगा तभी वृत्त की परिमाप कितना होगा, वलय का क्षेत्रफल बताया है। 49 नंबर के सवाल में वलय का क्षेत्रफल होता है जब बाहरी त्रिज्या r हो और भीतरी त्रिज्या छोटका r, बाहरी त्रिज्या बड़का r और भीतरी त्रिज्या कितना है छोटका r, तो वलय का क्षेत्रफल बताया है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जहां r है बाहरी त्रिज्या, r क्या है बाहरी वृत्त की त्रिज्या, और स्मॉल r है भीतरी वृत्त की त्रिज्या, भीतरी वृत्त की त्रिज्या। अच्छा इसको लिखने का सिर्फ हिसाब किताब है, पाई तो बाहर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। अब पाई के साथ ई देके या खाली छोड़ दिया है तो ये होगा आंसर, अगर पाई के साथ ई देके ई खाली छोड़ देते तो ये नहीं आंसर, ये याद रखनी। एक वृत्त है अपने पास, इसकी त्रिज्या r है, दो बात पर फोकस करना, परिधि और क्षेत्रफल, यही तो है, परिधि बराबर कितना 2 पाई r, क्षेत्रफल बराबर कितना बाबू पाई r, बात को समझो, r बराबर हम रखा 1, परिधि क्या होगा, परिधि बराबर कितना जी, r बराबर हम रखा 2, दुगना कर रहे हैं, 1 से 2 किया, परिधि बराबर कितना वहां रखते जाओ 2 बराबर कितना पाए 2 रखेंगे 2 दूनी, अच्छा r बराबर 3 कर दिया,
परिधि बराबर कितना, परिधि बराबर कितना जी, 6 पाई। अच्छा गौर करो, पहले 2 पाई परिधि था जब r 1 था, तो इसको 4 पाई को हम 2 गुने 2 पाई लिख सकते हैं क्या, मतलब 2 गुना, कई गुना, 2 गुना हुआ। यहां देखो 6 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 2 पाई, 6 पाई के क्या लिख भाई, 3 गुने 2 पाई, मतलब 3 गुना, 3 गुना। कहानी पकड़ में आ गए, त्रिज्या जय गुना हो रहा है, परिधि भी उतने गुना हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब त्रिज्या 1 रखा तो परिधि कितना, त्रिज्या जब 2 गुना किया तो परिधि भी कई गुना हो गया, त्रिज्या जब 3 गुना किया तो परिधि कई गुना हो गया, मतलब जय गुना त्रिज्या करोगे उतना ही गुना परिधि हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्षेत्रफल पर फोकस करो, क्षेत्रफल r बराबर 1 रखें, r बराबर 1, जो भी हो यूनिट, सेंटीमीटर मीटर जो भी हो, क्षेत्रफल क्या होगा, पाई इंटू 1 के स्क्वायर बराबर पाई यूनिट स्क्वायर, जो भी होगा यूनिट का स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर है, समझ गए नहीं। r बराबर 2 रखिए तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2 के स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 पाई यूनिट स्क्वायर, ये होगा। r बराबर 3 कर लें तब क्षेत्रफल क्या होगा, पाई इंटू 3 के स्क्वायर, 3 तिया 9 पाई के यूनिट स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा ये पाई स्क्वायर हले तो अबरी जब दोगुना कहनी तो कई गुना हो गए, 4 गुना हो गया। अच्छा 3 गुना किया तो कई गुना हो गया, 9 गुना मतलब 3 के स्क्वायर गुना, यही तो हुआ। 2 गुना मतलब 2 के स्क्वायर गुना, यही तो हुआ है। अब कहानी पकड़ लो, त्रिज्या जय गुना होगा, क्षेत्रफल उसके स्क्वायर गुना होगा। त्रिज्या जय गुना करोगे, क्षेत्रफल उसके स्क्वायर गुना, 2 गुना तो क्षेत्रफल कई गुना, 3 गुना तो क्षेत्रफल कई गुना, ये तो पकड़ में आ गए बुआ। लेकिन परिधि जय गुना करोगे उतने गुना, त्रिज्या जय गुना करोगे परिधि उतना ही गुना रहेगा, परिधि क्या रहेगा, उतना ही गुना। सवाल तुम्हारा यहां है, पहले अगर लिखो, पहले इसको लिखो, जगह बने तब तो। ध्यान रख में, जितना गुना त्रिज्या उतना गुना परिधि, जितना गुना त्रिज्या ओकर स्क्वायर गुना क्षेत्रफल, ये 2 बात याद रखना है। जितना गुना त्रिज्या करोगे वृत्त की उतना ही गुना परिधि होगा। त्रिज्या अगर 2 गुना तो परिधि 2 गुना, त्रिज्या अगर 3 गुना तो परिधि, अगर त्रिज्या 2 गुना तो परिधि 4 गुना, क्षेत्रफल 4 गुना। अगर त्रिज्या 2 गुना तो क्षेत्रफल कई गुना, त्रिज्या 3 गुना तो क्षेत्रफल कई गुना, ये तो समझ गए ना। आइए सवाल 60 देखिए, 60 में कहता है, आज ही देखिए 60 आबो है निकल का, देखिए 60 नंबर कह रहे, किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, लिखल का पूरा पढ़नी। 60-61 दोनों एक सबलवा है, लेकिन एकदम कर ले पुराने और नए, ओकरम कर ले नए पुराने, ये लोचा है, कौची है। हाँ तो लोचा पकड़ना है, प्रश्नमा पढ़ के कर ले नए एवं पुराने। पहला में 60 में कर ले पुराने एवं नए, तो जब त्रिज्या आर हले, जब त्रिज्या आर हले तो परिधि 2 पाई आर, आर त्रिज्या रखबे, यहां देखिए बुआ, आर बराबर 1 तो परिधि कै पाए, आर बराबर 2 तो परिधि कै पाए, तो 2 गुना होले बुआ, तो 1/2 हो गए। कर ले पुरनका और नयका का अनुपात, पुरनका और नयका,
तो पुरनका परिधि जब त्रिज्या r रहते तो परिधि 2 पाई r, परिधि कितना पाई r, त्रिज्या को है 2r करे दोगुना, त्रिज्या कितना बोला करने के लिए 2r करिए तो परिधि तो बतेवे के लिए हो कि 2r करमी तो परिधि हो जाती 2 पाई r, नहीं होगा 2 पाई r इंटू 2 पाई r इंटू रेशियो पूछता है, क्या पूछता है अनुपात, पुराना और नया, पुराना और तब पुरनका तो 2 पाई r है और नए का कितना है 4 पाई r, तो 2 पाई r से 2 मरते कट गए, कितना रेशियो है लो 1:2 तो आया नहीं आया, यही तो अंतर है। अच्छा 61 में को है, 61 नंबर में कहता है नए और पुराने जब त्रिज्या तिगुना कर दिया जाए तो त्रिज्या तिगुना कैल के तो नए का नया और पुराना कर ले, नया और पुराना अनुपात, तो नया जब त्रिज्या तिगुना के लिए बउआ तो परिधि कै पाए है, नए का 6 पाए है जी, और पुरनका कै पाए है 2 पाई, तो द्वितीय बराबर कितना हो गए 3:, बस ये तो अंतर है। अब सवाल है क्षेत्रफल पर, जो लास्ट टिक मारा हुआ है 69 69 नंबर का सवाल कहता है एक वृत्त की त्रिज्या दुगनी की गई है, तो जब त्रिज्या r हले तो क्षेत्रफल कितना हले, भाई समझो ना जी, त्रिज्या जब r था यहां तो किया हुआ इसी को रखा हम अभी, त्रिज्या जब r तो क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर है, त्रिज्या बोला डबल करो, कितना करो 2r करिए तो क्षेत्रफल तो बताया अभी कितना गुना 4 पाई r स्क्वायर, यही तो होगा 4 गुना, वृद्धि कितना है, वृद्धि कितना है जी अभी 4 पाई r स्क्वायर है और पहले कितना था पाई r 3 पाई r स्क्वायर बढ़, प्रतिशत वृद्धि पूछता है, क्या पूछता है लिखल कहा जी, तो प्रतिशत वृद्धि मतलब कितना बढ़ा, अरे लाभ हानि में लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, लाभ गुने 100 बटा करें मूल, तो वही चीज लगाओ जी, वृद्धि गुने 100 तब वृद्धि 3 पाई r गुने 100 और बटे पहलौका कितना है पाई r स्क्वायर कट गले 3 गुने 100 300%, कितना बड़ा क्षेत्रफल 300%, बस यही तो है। तो ये रहा आज का खेल तमाशा, बाकी तो बोल ही दिया, इम्तिहान की घड़ी है, कुर्बानी किसकी किसकी कुर्बानी पड़ेगी, नींद की, भूख की, प्यास की और आराम करने की कुर्बानी पड़ेगी और तभी सफलता हाथ लगेगी। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए। चलिए।